अब देखिए ये बिजनेस ना एक्चुअली में चलते फिरते अनप्रोफेशनल आदमी का नहीं है कि आपने किसी को भी रिक्रूट किया और आपने सोचा कि ये आदमी यहाँ पे फटे चक देगा, ऐसा नहीं हो सकता है वो अपने काम में एक्सपर्ट हो। ये काम एक्चुअली प्रोफेशनल लोगों का है। बहुत सारे लोग फेल क्यों होते हैं? डिस्पाइट देयर सक्सेसफुल इन देयर ओन प्रोफेशन, अपनी लाइफ में ऑलरेडी सक्सेसफुल है बट डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो जाते हैं। रीजन बताता हूं, क्योंकि 3 तरह के लोग हमारे काम में जुड़ते हैं। पोजर्स, जो इस काम को एक लॉटरी टिकट की तरह समझते हैं, इस तरह की मीटिंग्स में आए और सोचा कि एक मशीन ले ली और हमारी भी लॉटरी निकल जाएगी। जो स्टेज पे खड़े होकर चिल्ला रहे थे, लाखों करोड़ों की बात कर रहे थे, एक दिन हम भी ऐसे हो जाएंगे। ये इस बिजनेस को एक लॉटरी टिकट की तरह लेकर चलते हैं। दूसरे लोग होते हैं एमएचओस, ये अलग अलग चीजों के ऊपर फोकस करते हैं कि मैं 2 4 5 लोग ले आऊंगा। जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्ट सेलर की कुंडली कभी खराब नहीं होती, तो ये उस बात को अलग तरीके से ले जाते हैं कि लोग ही तो लाने हैं, 4 लोग ले आऊंगा और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। यू हैव टू बिकम अ पेरेंट ऑफ दीज पीपल, तभी आपकी कुंडली से। लास्ट थर्ड पर्सन, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल इज अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट एट लर्निंग द स्किल required to expand a large network and a team. अगर आप इस बिजनेस को एक प्रोफेशनल की तरह करेंगे तो आपको वो स्किल सीखनी है जो बड़े से बड़े नेटवर्क को संभाल सके, ग्रो कर सके और उनके साथ कनेक्ट कर सके। नहीं तो ये काम अनप्रोफेशनल लोगों का नहीं है। मैं दोबारा आपको बोलूंगा, अगर आपका काम नहीं चल रहा, अगर आपकी टीम में स्ट्रगलिंग फेज है, सबके उसमें रहेगा, टीम में, हमारी में भी रहता है, रहता था, रहता रहेगा। पहले हम 2 सेल के लिए स्ट्रगल करते थे, आज हम 20 सेल के लिए स्ट्रगल करते हैं, कल को हम 200 सेल के लिए स्ट्रगल करेंगे, कल को हम 2000 सेल के लिए भी स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल तो लाइफ लॉन्ग ही रहेगा, स्ट्रगल खत्म नहीं होगा। बट अगर आपने स्किल को नहीं सीखा तो वही स्ट्रगल आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। आई नो हाउ दिस बिजनेस वर्क्स, मुझे पता है धंधा चलता कैसे है। मैं 10 लोगों को प्लान दूंगा तो मेरे को कितनी कन्वर्जन मिलेगी, मुझे ये पता है। मुझे ये पता है कि हर आदमी ना हाँ नहीं करेगा, और मुझे ये पता है कि इस धंधे को चलाने के लिए मुझे क्या क्या टूल्स और क्या क्या स्किल्स एक्वायर करने हैं। अगर मैं ये नहीं करता तो मैं इस कैटेगरी में आऊंगा, और मैं आज वही बात करने वाला हूं। आप सबको पता है क्या करना है, बट क्या गलती हो रही है ये नहीं पता, इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए, कैन यू फाइंड द मिस्टेक? सर व्हाट्स योर नेम? हाँ जी, देव। देव सर, कैन यू फाइंड द मिस्टेक? कैन यू फाइंड द मिस्टेक इन दिस पिक्चर? मिस्टेक इस पिक्चर में गलती क्या है ये बताइए। यस, द इज रिटन 2 times. The biggest problem in our business is we don't know कि हम फोकस कहाँ करते हैं। Every time we are focusing on in wrong directions. We don't know the right focus. हमारी directions and aspects ही गलत हैं, हम सही चीज को पकड़ ही नहीं पाते। आज आपके सामने 13 से 14, 13 to 14 deadly mistakes सामने रखने वाला हूं, which can actually make you superhero in this profession and make you zero in this profession अगर आप वो mistakes को repeat करते गए। 14 reasons why amateurs fail in direct selling. First of all, they don't know the reason of doing this business. You have the reason to do your job. आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपने एमबीबीएस करी है, आपने सीए करी है, आपके पास रीजन है मुझे इस काम को प्रोफेशनली क्यों करना है। क्योंकि 12 साल तो आपने स्कूल में लगा दिए, 15 साल नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1st to 12, फिर आपने 3 साल ग्रेजुएशन में लगा दिए, फिर आपने 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में लगा दिए। अब अगर वो काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? पेरेंट्स भी डांटेंगे, इतना पैसा भी लग चुका है। तो आपके पास एक रीजन होता है। बट डायरेक्ट सेलिंग में आने का और उसको प्रोफेशनली करने का बहुत सारे लोगों के पास रीजन नहीं होता, इसलिए वो लोग फेल हो जाते हैं। इस अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट ये रीजन और विजन। इफ यू डू नॉट हैव अ रीजन विद अ विजन यू विल फेल। रीजन के साथ विजन भी चाहिए, जो विनीत जी ने काफी हद तक हाईलाइट किया। फाइंड योर मेन रीजन। अब आपको मैं एक चीज एक वीडियो से क्लियर करना चाहता हूं। देव जी, अगर आपको ये हॉल को, इस वॉल को ब्रेक करना है, विल यू ब्रेक इट? If you have to break this wall, will you break it? But इस वॉल के पीछे
मैंने आपको हथौड़ा, छेनी सब कुछ दे दिया, यू विल नॉट ब्रेक इट। बट इस बॉल के पीछे, डोंट टेक इट पर्सनली, आपके कोई ऐसा इंसान जिसको आप बेहद प्यार करते हैं, माइट बी योर वाइफ, माइट बी योर सिस्टर, योर पेरेंट्स, वो फंस गए हैं और उनको निकालना जरूरी है, और आपके पास हथौड़ा भी नहीं है, तब भी आप तोड़ेंगे, राइट? और तब तक तोड़ेंगे जब तक वॉल नहीं टूटती। रीजन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास सब कुछ है, रीजन नहीं है वी विल फेल। हमारे पास कुछ नहीं है, रीजन है वी विल सक्सीड। एक वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो के अंदर आपको पूरा मैसेज क्लियर हो जाएगा। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो यार है? कैसे हैं? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। लेनी है, ठीक है? टूट जाए तो बताइएगा, आपका फोटो छाप देंगे अखबार में। अरे माइकी बन गए हैं? आइए, कहीं हाथ लगवाइए। आइए। क्या हाल चाल है सब भाई? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताइए, ये दुनिया में इतना सारा काम है, वो सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है? भाई अपना अपना हुनर है। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पहाड़ तोड़ते हैं। इतना ताकत कहां से लाते हैं? ये प्रेम है, पहले अपने जुनून से था, अभी पहाड़ से है। इतना बड़ा बात आप इतना आसानी से बोल दिए। अरे हमें देखिए, सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का टल्ला बन के रह गए, अपने आप से घिन आता है। तो अपना अखबार काहे छाप देते हैं? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है का? आपने कमाल कर दी है। दशरथ माजी, आप सुपरमैन, आप मिस्टर इंडिया हैं। अकेले 6 हथौड़े से पूरा पहाड़ तोड़ दिए। अच्छा एक बात बताइए, इस असंभव काम को संभव करने के बाद क्या कहना चाहेंगे? हम तो ठहरमार हैं, तो हम क्या करेंगे भैया? कुछ तो कहिए। हम तो यही कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठे। क्या बात है, भगवान हमारे भरोसे बैठा। क्या 6 से बनना पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है क्या? क्या एक सेल करना पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है क्या? एक इंसान एक पत्थर नहीं तोड़ सकता, एक ईंट नहीं तोड़ पाता। कई बार गाड़ी के नीचे कोई ईंट आ जाती है, घर पे कभी कभी कोई ऐसी जरूरत पड़ती है कि कुछ तोड़ना पड़ता है। रीजन जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप एक पत्थर भी नहीं तोड़ पाएंगे, और अगर रीजन होगा तो आप माउंट एवरेस्ट भी चढ़ेंगे और आप पहाड़ भी तोड़ेंगे। सारा खेल आपके रीजन और आपके विजन के ऊपर है।